हाँ तो बच्चों, आप लोगों को हम 11th का हाइड्रोकार्बन जो बता रहे हैं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर, उसमें हम वुड जब क्रिया बताने चल रहे हैं। इसके पहले अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से संतृप्त या सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना चुके, मतलब एल्केन बना चुके, एल्कीन से एल्केन। अब हम बताएंगे आपको वुड जब क्रिया, उसमें पूरा मैकेनिज्म सहित वुड्स रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम कोई भी हाइलो एल्केन्स लेते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं, हाइलो एल्केन्स या एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड लेते हैं। एल्किल हैलाइड से हम लोग एल्केन बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। ड्राई ईथर, सोडियम और ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, ड्राई ईथर क्यों लेते हैं? सोडियम लिए हैं तो सोडियम अगर सूखा नहीं रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत नमी रहेगी, मॉइस्चर अगर रहेगा तो सोडियम रिएक्शन करके ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए सोडियम के साथ हम लोग ड्राई ईथर ही लेंगे, ईथर लेंगे लेकिन ड्राई सूखा हुआ ईथर लेंगे, क्योंकि सोडियम है, सोडियम ईथर ये ड्राई, अगर इसमें नमी रहेगी, मॉइस्चर रहेगा तो रिएक्शन कर लेगा, ड्राई ईथर लेंगे। कोई भी एल्किल हैलाइड है उसे ड्राई ईथर लेंगे। और वुड जब क्रिया में हम लोग जैसे वो हाइलो एल्केन बना, ये हाइलो एल्केन से जो एल्केन बनाते हैं उसमें चेन बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हाइलो एल्केन में या एल्किल हैलाइड में 2 कार्बन की चेन है, जो एल्केन बनेगा उसमें 4 कार्बन की चेन बनेगी। 2 कार्बन चेन है तो एल्केन जो बनेगा उसमें 4 कार्बन की चेन होगी, यानी जो हाइलो एल्केन होता है उसका डबल हो जाता है एल्केन। अब देखिए इसका रिएक्शन कैसे होता है, आरएक्स एल्किल और हैलाइड से सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, ड्राई ईथर, एल्किल हैलाइड 2 टाइम ले लेते हैं। अगर यहाँ 2 नहीं लिखा रहेगा फिर भी हम 2 टाइम ले लेंगे, तो 2 टाइम्स ले लेते हैं और बन क्या जाता है, आर आर और NaX रिलीज जाता है, 2NaX। कैसे बनता है, अगर आप नॉर्मल वे रिएक्शन देखना चाहें, RaX 2Na ड्राई ईथर, ये बाहर हो जाएगा। ये दोनों फ्री रेडिकल रिएक्शन, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। यह फ्री रेडिकल इसका वाला और इसका वाला फ्री रेडिकल दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे, एल्केन बना देंगे और 2NaX बाहर हो जाएगा। ये आपका इसका रिएक्शन है। अगर हम इसमें इस तरह से देख लें, CH3Cl और CH3 2Na, एक बार और CH3Cl ले लेते हैं, ड्राई ईथर, तो यहां से Cl, यहां से Na और यहां से Cl, ये रिलीज हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3 और आपका 2NaCl बाहर, ये आपका एथेन बना। अब यहाँ पे एल्किल हैलाइड जो था, हाइलो एल्केन जो था, वो 1 कार्बन का था, 1 कार्बन था, दोनों ऐड हो गए 2 कार्बन का। और इसमें जानना होगा पहली पॉइंट कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, इसमें फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। सबसे पहले एल्किल हैलाइड ले लेंगे 2 टाइम्स, तो इसमें आपका ये बांड टूटेगा, ये बांड ब्रेक होगा, यहां से ये बांड ब्रेक होगा तो क्या बनाएगा आपका, अच्छा इस तरह से दिखाएं, और भी रिएक्शन इस तरह से होता है। देखिए अगर हम इसको RX है, आपका ये मान लीजिए एल्किल ग्रुप R का ये ले लिया आपका, तो R पे प्लस आ जाएगा और प्लस X पर माइनस आ जाएगा, ये हुआ। अब हम यहाँ पे सोडियम भी लेते हैं, सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल Na प्लस Na लेते हैं, या क्या करते हैं, इसे 2 टाइम्स लिए रहते हैं, ये 2 टाइम्स बनता है, तो Na से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है तो क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बनता है, Na पर +1 और 2 टाइम Na लिए हैं 2Na। अब आपका ये NaX रिलीज हो जाएगा और RR जुड़ जाएगा। अगर इसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज्म दिखाएंगे, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर आप लोग समझेंगे तो इस तरह से, RX ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक होगा,
2 टाइम्स लिए हैं 2r प्लस 2x, दोनों पर फ्री रेडिकल आया। अब हमें पता है कि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल 2 टाइम्स ले लेते हैं 2 बार, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 2Na पर +1 और 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो जाके दोनों इस एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2x पर फ्री रेडिकल था, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया और आपका क्या बचा x पर -1, यहाँ ये बन गया। अब ये x पर -1 जो होगा ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएगा 2Na पर +1 2x पर -1, दोनों ऐड हो जाएगा 2NaX बन जाएगा। अब एल्किल वाला 2 यहाँ कंपाउंड बचा अभी है, हम इन दोनों को आपस में फ्री रेडिकल रिएक्शन करा देते हैं। कैसे? R फ्री रेडिकल प्लस R फ्री रेडिकल, दोनों ऐड होके RR एल्किन बना देता है। सबसे पहले क्या हुआ, अगर आप लोग समझेंगे इसमें, सबसे पहले हुआ एल्किल था, एल्किल हैलाइड था, बॉन्ड ब्रेक हुआ, फ्री रेडिकल होमोलिटिक फिशन हुआ। होमोलिटिक फिशन में ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है। देखिए 2 टाइम्स ये बन गया, ये बन गया। अब सोडियम आता है सीन में, सोडियम का करता है अपना दोनों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, दोनों डोनेट कर देता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाके हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन जब जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन पर माइनस आ जाएगा, सोडियम पर प्लस हाइड्रोजन पर माइनस, 2NX बन गया। एल्किल फ्री रेडिकल, एल्किल फ्री रेडिकल दोनों एल्किन बनाती है। ये इसका मैकेनिज्म है। अच्छा, जब इसकी मैकेनिज्म इस तरह से हो गई तो हमें अगर इसमें, और ये जो दोनों एल्किल ग्रुप लिए हैं, ये जो दोनों एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप दोनों सेम होंगे। सेम मतलब जैसे ऐसे, अगर मान लीजिए पहला CH3 है, अगर पहला CH3 है, अगर पहला CH3 है, Cl है, तो दूसरा भी आपका CH3Cl ही होगा। हाँ, तो देखिए जैसे ये हो गया, अगर हमारा C2H5Cl और C2H5Cl है और सोडियम ले लिए रिएक्शन में, तो यहाँ से NaCl ये आपका रिलीज हो जाएगा, ड्राई ईथर है ये ऊपर वाले की तरफ, तो हो जाएगा C2H5 C2H5, ये आपका ब्यूटेन बन गया। ये देखिए हम आपको ये बता दिए कि C2H5 इस तरह से था, तो ये रिएक्शन बन गया। मतलब इसमें अगर हाइलो एल्केन में या एल्किल हैलाइड में 2 कार्बन वाला था, तो आपका वो 4 कार्बन वाला बन गया। अब देखिए इस तरह से मैकेनिज्म भी आप लोग जान गए, ये भी जान गए। अगर इसमें पॉइंट 2 देखा जाए, हम देखें, अगर एल्किल हैलाइड जो होते हैं वह 2 प्रकार के बटे होते हैं। जैसे एक तो होता है डाई, देखिए डाई एल्किल हैलाइड, डाई एल्किल हैलाइड, एक होता है जेमिनल डाई एल्किल हैलाइड, एक होता है विसिनल। तो हमें विसिनल क्या होता है, विसिनल डाई एल्किल हैलाइड क्या होता है, जब हाइड्रोजन आसपास वाले कार्बन पर लगे हों और अगर एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगाए हों, उसे हम जेमिनल बोलते हैं। तो ये विसिनल एल्किल हैलाइड, ये आपका जेमिनल एल्किल हैलाइड है। तो हम इससे आप इसमें भी बूट जब क्रिया, यह भी बूट जब क्रिया करता है। देखिए कैसे, अगर हम ये ले लें CH2X और हम 2 बार Na और ड्राई ईथर ले लें, 2 बार Na और ड्राई ईथर ले लें, तो आपका क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर होगा ये कि ये वाला आपका बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन इसके पास फ्री रेडिकल जाएगा, फ्री रेडिकल इसका वाला और इसका वाला फ्री रेडिकल, ये दोनों हाइड्रोजन और 2 Na बाहर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ये। अभी अगर हम देखें CH2 ये दोनों फ्री रेडिकल मिलके यहाँ बॉन्ड, अच्छा ये फ्री रेडिकल हो गया, इसे हम 2 बार लिए हैं तो ये 2 बार बनेगा। अब ये 2 बार बनेगा तो अगर दोनों फ्री रेडिकल आपस में अटैच हो जाएंगे, बताइए क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये आपका कौन होता है, इसे हम बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर, इसे बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। अब देखिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ हाइड्रोजन, ये 2 टाइम्स लिए हैं और 2 Na आपका है ड्राई ईथर। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक होता है, ये और ये, तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके 2 मॉलिक्यूल इस तरह से अटैच हो जाए,
CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, और एक बार और लिख लें CH2 फ्री रेडिकल, CH2 फ्री रेडिकल, इस तरह से। तो ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से बॉन्डिंग कर लेगा, साइक्लोब्यूटेन बन जाएगी। इसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर, ये इंट्रामॉलिक्यूलर। अब दोनों में से स्टेबल कौन है? दोनों रिएक्शन जो ये जेमिनल विस्नल एल्किल हैलाइड है, वो दोनों में से स्टेबल कौन बना है? कौन स्टेबल है आपका ये फॉर्मेशन हो रहा है? ये स्टेबल बन रहा है प्रोडक्ट, ये स्टेबल बन रहा है। अब जो पहला वाला है इंट्रामॉलिक्यूलर, इसमें हम लोग देखते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर जो होता है वह ज़्यादा स्टेबल, मैक्सिमम कंडीशन में वही बनता है। केवल इंट्रामॉलिक्यूलर तब नहीं बनेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर तब नहीं बनेगा जब यह एंटी एरोमेटिक हो जाए, एंटी एरोमेटिक हो जाए। बाकी और किसी भी कंडीशन में अगर यह नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक मिल रहा है तो यही बनेगा, तब ये नहीं बनेगा। हाँ, हालांकि किसी कंटेनर में, किसी सिस्टम में जब आप क्रिया कराई जाती है तो रिएक्शन जब होता है तो ये भी कुछ मात्रा में बन जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है यही बनता है। ये कम मात्रा में बनता है लेकिन ये भी बन जाता है। अगर हमें दोनों में से उचित प्रोडक्ट पूछा जाए कौन ज़्यादा मात्रा में बनेगा या कौन बनेगा, किसको हम लिखेंगे, तो ऊपर वाला रिएक्शन, मतलब हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन कराएंगे, इस तरह से बनता है। ये आपका हो गया। तो ज़्यादा कंडीशन बनने की ये वाली है, ना कि ये वाली। अब अगली बात समझिए। अगली बात ये है कि अगर मान लीजिए 2 डिग्री 1 डिग्री हेलोएल्केन, 1 डिग्री हेलोएल्केन, मान लीजिए यहाँ पे Cl लगा है और यहाँ पर Cl लगा है, ये 1 डिग्री हेलोएल्केन आपका है, और हमें इनमें वुड जो रिएक्शन कराना है, सोडियम दिया है और ड्राई ईथर दिया है। तो यहाँ से NaCl आपका रिलीज हो जाएगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, दोनों जाके अपना 2 और 2 दोनों अटैच हो जाएंगे, ये बनेगा। ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री हेलोएल्केन है, क्योंकि इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा है, इससे हेलोजन जुड़ा है। अगर यही 2 डिग्री हेलोएल्केन हो जाएगा ऐसा, और ड्राई ईथर ले लेंगे, ड्राई ईथर 2 टाइम्स यह भी है, तो यहां से Cl गायब होगा और ये आपका एक पोर्शन, ये पोर्शन, मतलब एक कपलिंग रिएक्शन हो जाती है पूरी तरह से, ये कपलिंग रिएक्शन हो जाएगी। देखिए एक ये दोनों को लिख दिए, ये आपका बन गया। 1 डिग्री 2 डिग्री में कपलिंग रिएक्शन होती है। 1 डिग्री 2 डिग्री हेलोएल्केन्स में कपलिंग हो जाती है जब हम वुड रिएक्शन कराते हैं, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में कपलिंग रिएक्शन हो जाती है जब हम रिएक्शन कराते हैं तो। अच्छा, अगर 1 डिग्री 2 डिग्री के अलावा 3 डिग्री है तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। जैसे मान लीजिए 3 डिग्री हेलोएल्केन ले लिए, CH3 और आपका Cl, ये आपका है। तो सोडियम ले लिए और ड्राई ईथर ले लिए, तो आपका क्या बनेगा? हम इसका 2 पार्ट ले लेंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल होता है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, CH3 यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसकी, और एक और है CH3, और जो ये वाला CH3 है उसको अगर आप यहाँ से यहाँ ये फ्री रेडिकल ये दोनों अटैच कर देंगे 3 डिग्री में, तो ये वाला रिएक्शन गलत हो जाएगा। इस तरह से नहीं करते हैं। हाँ, यही फ्री रेडिकल बनता है अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों फ्री रेडिकल अपने में बॉन्ड बना लिए ऐसे, इस तरह से, ये वाला गलत है, इस तरह से नहीं होगा। हम इसको क्या करेंगे, इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल है, हम इसको थोड़ा सा उस तरह से लिख लेते हैं। जैसे ये वाला CH3 हम क्या करते हैं, यहाँ CH3 लगा देते हैं, इसको CH2 लिख के H से लिख देते हैं, H यहाँ लिख देते हैं, E फ्री रेडिकल है। अब यहाँ पे भी आपका क्या होता है, होमोलिटिक फिशन होता है, इसका भी फ्री, ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहाँ पे, तो इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल बचता है। तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में अटैच हो जाते हैं और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन यहाँ होता है। देखिए C से CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और ये H, ये तो एल्केन बना। और याद रखेंगे वुड अपक्रिया में 3 डिग्री हेलोएल्केन्स में या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड में एल्कीन भी बनता है। ये जब डबल बॉन्ड यहाँ हो जाएगा तो यहाँ एल्कीन भी बन जाएगा।
ये एल्कीन बने। मतलब हमें समझना होगा कि अगर हाइलो एल्केन्स 1 डिग्री या 2 डिग्री है, हाइलो एल्केन्स 1 डिग्री है, तब तो कपलिंग रिएक्शन होगा, 2 कार्बन 2 कार्बन, Cl निकल जाएगा और ऐड हो जाएंगे। और 2 डिग्री है तो भी कपलिंग रिएक्शन होगा। देखिए यह कार्बन 2 कार्बनों से और जुड़ा है, तो भी यहाँ पे कपलिंग रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर 3 डिग्री हाइलो एल्केन्स है, जैसे ये 3 डिग्री हाइलो एल्केन्स है, तो कपलिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका यहाँ फ्री रेडिकल फ्री रिएक्शन होगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में डबल बॉन्ड में, मतलब ये एल्कीन बना। एल्कीन और एल्केन दोनों बनता है 3 डिग्री में। अच्छा ये हो गया। अगली बात ये है कि अगर हमारा डाइहैलाइड जो होगा, डाइहैलाइड 1,3 1,4 या 1,5 डैश डैश ऐसे डाइहैलाइड हो, ऐसे अगर डाइहैलाइड हो तो क्या होगा, तो आपका साइक्लोएल्केन बनता है। तो आपका क्या बनता है, साइक्लोएल्केन बनता है। इस तरह के फॉर्मेशन साइक्लोएल्केन, जैसे अगर हम आपको बताएं CH2 CH2 CH2, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन, ड्राई ईथर सोडियम ले लेते हैं, आपका क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल यहाँ वाला यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, ये दोनों Na Cl ये बाहर हो जाएंगे और आपका बनेगा CH2 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 और ये इस तरह से बनता है। उसी प्रकार अगर 1,4 रहेगा, हाँ इसमें जब आप ये रिएक्शन जब होने लगता है तो एक बात और होती है, इसमें इंट्रामालिकुलर और इंटरमालिकुलर दोनों प्रकार के फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब देखना होगा वही बात, अगर ये वाला पहला नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक बन रहा है, तब तो यही बनाएंगे, तब तो इंट्रामालिकुलर ही रिएक्शन होगा, इंट्रामालिकुलर होगा। और यदि यह एंटी एरोमेटिक बन गया पहला वाला इंट्रामालिकुलर, तब इसको नहीं बनाएंगे, तब आपका इस तरह से रिएक्शन कराएंगे, जैसे ये CH2 ये फ्री रेडिकल एक बार और ले लेंगे, इसे 2 टाइम्स लेकर रिएक्शन करवाएंगे, ये 2 बार बनेगा। यहाँ ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ड्राई ईथर बॉन्डिंग कर लेंगे तो आपका ये रिंग बन जाएगी। ये लेकिन ये वाला आपका इंटरमालिकुलर हो गया, इंटरमालिकुलर हो गया, तो इंटरमालिकुलर नहीं बनेगा, इसको हम तब बनाएंगे, तब यह मेजर प्रोडक्ट होगा जब पहला प्रोडक्ट जो पहला हम इस तरह इंट्रामालिकुलर बनाए हैं, इंट्रामालिकुलर में नॉन एरोमेटिक एरोमेटिक होगा, तब तो ये नहीं बनेगा। अगर एंटी एरोमेटिक हो जाता है तो ये तब बनेगा। यहाँ पे देखिए यह नॉन एरोमेटिक यानी यही बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, यानी इसको हम नहीं बनाएंगे, ये बात समझना होगा। उसी प्रकार अगर 1,4 होता है, X 1,4 होता है ड्राई ईथर Na। हाँ तो देखिए बुर्ज अपक्रिया हम आपको बता रहे थे, बुर्ज अपक्रिया में आगे देखिए क्या समझते हैं। अगर एल्केन RX तो पूरा नीलहा है, चलो रुकिए चेंज कर देते जवान कान भी, तो देखिए एल्किल हैलाइड ले लेते हैं RX, एल्किल हैलाइड, हाँ एल्किल हैलाइड लेते हैं। अगर एल्किल हैलाइड सोडियम से रिएक्शन करती है और दूसरा भी एल्किल हैलाइड होता है, अगर दोनों समान कार्बन के होंगे, RX समान कार्बन का होगा तो समझ लीजिए हमेशा इवन नंबर कार्बन का एल्केन बनेगा, इवन नंबर कार्बन का एल्केन बनेगा। चाहे हम भले ऑड नंबर कार्बन ले लें, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 CH2, हाई विषम संख्या में कार्बन है, हाइड्रोजन लिए हैं 2 Na, और एक और विषम संख्या में हाइड्रोजन यह लिए हैं
इससे अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर, तो ये आपका बाहर निकलेगा। ये देखिए इवन नंबर में है तो क्या बनेगा, CH3 मतलब 6 बार, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। मतलब यह अगर इवन नंबर में ऑड नंबर में लेंगे तब वो इवन नंबर में कार्बन का एल्केन बनेगा, और अगर इवन कर लेंगे तब वो इवन नंबर में कार्बन एल्केन बनेगा। हमें पता ही है कि 2 और 2 जोड़ने पर 2 जोड़ने पर 4 होता है, यह भी एक प्रकार का क्या है, इवन है। और 3 यह ऑड संख्या है, इसको भी जोड़ेंगे 6 होगा। ये सब दोनों बात बचपन से होती आ रही है। तो हम चाहे इवन नंबर ऑड नंबर में हाइलो एल्केन लेंगे, सोडियम से रिएक्शन कराएंगे, तब भी आपका इवन नंबर में ही बनेगा एल्केन। और ऑड, और अगर इवन नंबर में लेंगे तब भी इवन नंबर बनेगा, ऑड नंबर में लेंगे तब भी ऑड नंबर इवन नंबर बनेगा। ये बात जानना होगा। अगर दोनों एल्किल, इसे हम R1X ले लें प्लस 2Na, R2X ले लें और हम ड्राई ईथर से रिएक्शन करा दें, इस बार चांस है इवन ऑड दोनों बनने की। इस बार इवन भी बन सकता है और ऑड भी बन सकता है, दोनों एल्केन बनेंगे। जब ये दोनों समान होते तब हमेशा इवन नंबर में एल्केन बनेगा, लेकिन अगर दोनों डिफरेंस होंगे तो ऑड इवन दोनों बन सकता है। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हम देखते हैं, इसका प्रोडक्ट देखते हैं क्या बनेगा, बताइए। देखिए इसमें प्रोडक्ट हो सकता है कि R1X, अच्छा इसे 2 टाइम्स, इसे 2 टाइम्स, तो यहाँ पे सोडियम 4 टाइम्स लेंगे। R1X 2 टाइम, दोनों R1 आपस में रिएक्शन कर ले, R1X प्लस 2Na, फिर R1X, ये दोनों, इसके दोनों मोल आपस में रिएक्शन कर क्या बना देंगे, R1 और क्या हो जाएगा आपका 2NaX। ऐसा भी हो सकता है कि R1X 2Na, ये ड्राई ईथर ऊपर वाला रहेगा 2Na, और R2X ड्राई ईथर, ये रिएक्शन कर ले, यहां से जैसे ये वाला रिलीज हुआ था बाहर, उसे यहां से ये वाला फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी इसकी, तो फिर क्या हो जाएगा R1 और R2 ये, और 2NaX। हाँ ये भी हो सकता है, ये खुद से रिएक्शन किया एक मोल, ये इससे 1 मोल से रिएक्शन किया तो ये वाला बना। और यही अगर दोनों मोल हों, R2X प्लस 2Na और प्लस R2X और ड्राई ईथर, तो यहां से ये वाला रिलीज हो जाएगा और हो जाएगा R2 और 2NaX। तो हमारे कहने का मतलब ये है, हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको हटा के देखें तो आपका कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये देखिए तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट के स्थान पर ये तीनों यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या क्या बन सकता है, R1 प्लस R2 प्लस R1 और R2 ये तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। अब इसमें इवन ऑड दोनों बन सकता है अगर ये डिफरेंस एल्किल हैलाइड रहेंगे तब। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका यहाँ पर CH3Cl प्लस 2Na, उसी प्रकार C2H5Cl और ड्राई ईथर रहे, तो क्या क्या बन सकता है। एक तो बन सकता है CH3, एक बन सकता है CH3C2H5, एक बन सकता है C2H5, ये तीनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। अच्छा ये इवन नंबर कार्बन है, ये देखिए ऑड नंबर हो गया, ये भी इवन नंबर हो गया। तो अगर एल्किल हैलाइड डिफरेंट रहेंगे तो इवन ऑड दोनों बन सकता है। अगर एल्किल हैलाइड सेम रहेंगे, सेम कार्बन के रहेंगे, तो हमेशा इवन नंबर में कार्बन बनेगा। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल करके कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए वुर्ज रिएक्शन के, वुर्ज रिएक्शन के प्रैक्टिस देखिए।
यहाँ Cl लगा है, N ड्राई ईथर, Br N ड्राई ईथर, Br N ड्राई ईथर, और आपका Cl N ड्राई ईथर, Br N ड्राई ईथर, Cl N ड्राई ईथर। N ड्राई ईथर ले लेते हैं। अच्छा, और देखिए इसमें यहाँ और यहाँ, चाहिए आपका यहाँ Cl और यहाँ Cl, ये ले लेते हैं। इन सभी को हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। हम आपको बताए थे ये आपका 1 डिग्री है। एक और लिख लेते हैं यहाँ पे Cl N ड्राई ईथर। अब देखिए ये आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के लिए क्या करते हैं, 1 2 कार्बन और 3 कार्बन का है, तो सिंपल सा हम इसके 2 मोल मान लेते हैं, यहाँ सोडियम में 2 मान लेते हैं। हम कहेंगे इसी का कपलिंग होगा, यही जस्ट यहाँ देखिए बनाते हैं ये, और एक बार और इधर बना लेते हैं ये, और ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हो जाएगा। ये बना। इसमें देखिए इसका यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये देखिए 3 कार्बन, और एक बार फिर यही बना लेते हैं और ये दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। तो देखिए 1 2 3 कार्बन था, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। यहाँ देखिए ये वाला 2 डिग्री है, 2 डिग्री भी कपलिंग होती है, तो एक बार ऐसे ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे। इसका देखिए ये बॉन्ड टूटा, ये कार्बन एक बार और बना देंगे और ये दोनों कार्बन जुड़ जाएंगे, कपलिंग रिएक्शन होगा। इसमें देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका एक बार यहाँ ऐसे, और इसको देखिए ऐसे बना देते हैं यहाँ इस तरह से। इसका देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक और बनाते हैं ऐसे ही, ऐसे, और यहाँ पे ये कार्बन है, इसको हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं। इसको यहाँ पे कार्बन ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे कार्बन को ऐसे कर लेते हैं, ये कार्बन एक कार्बन आपस में ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा आपका। या रुकिए इसको थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। देखिए ये और ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगे, ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, फ्री रेडिकल, और हमें पता है कि यह डाइहैलाइड है, विसिनल डाइहैलाइड है, दोनों फ्री रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे। और यह क्या है, एंटी एरोमेटिक होगा, तो यह नहीं बनेगा, यह एंटी एरोमेटिक नहीं है, यह नॉन एरोमेटिक है, तो ये बनेगा। आगे देखते हैं। इसमें ये ब्रेक होगा, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री है हेलोएल्केन, 3 डिग्री हेलोएल्केन, 3 डिग्री हेलोएल्केन क्या करता है, 3 डिग्री हेलोएल्केन में एक एल्केन बनता है और एक एल्कीन बनता है। तो आपका एल्केन क्या बनेगा, CH3 और यहाँ H आ जाएगा, और एल्कीन क्या बनेगा, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3, यहाँ CH3, ये बन जाएगा एक एल्कीन और एल्केन। हम आपको बता चुके हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री में कपलिंग होती है, 3 डिग्री में डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। आप आशा करते हैं आपको बात समझ में आई। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। Cl Na ड्राई ईथर, Cl Na ड्राई ईथर, यहाँ Cl,
Na ड्राई ईथर। अगला देख लेते हैं एक और रिएक्शन। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ Cl और Na ड्राई ईथर। अब देखिए Na ड्राई ईथर इसको देखते हैं। इसमें क्या होगा, बस ये बॉन्ड ब्रेक होगा और इसी का कपलिंग हो जाएगी। देखिए यह एक बार और बन गया और ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, ये बनेगा। यहाँ देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कपलिंग होगी, ये और आपका ये दोनों बॉन्ड ऐड हो जाएंगे, कपलिंग होगी। इसमें देखिए ये बॉन्ड ये क्या है, डाई हैलाइड है। डाई हैलाइड में आपका हमें पता है ये, और ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ बनेगा, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको हम जब इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल आपस में जुड़ रहे हैं। देखिए बन गया, लेकिन यह 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, साइक्लिक है, कॉन्जुगेशन इसमें है और प्लेनर है, ये सभी हैं। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए एंटी एरोमेटिक हो गया। ये बात समझने वाली बात है, एंटी एरोमेटिक हो गया। एंटी एरोमेटिक के लिए तब आपका इंट्रामॉलिक्यूलर नहीं होगा, तब इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होगा। यानी इसमें आपका ये रहेगा फ्री रेडिकल और एक और ले लेंगे, इसी का एक और मॉलिक्यूल मोल ले लेंगे। देखिए ये रहेगा। अब ये दोनों आपस में फ्री रेडिकल रिएक्शन करके ये बनाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, ये दोनों आपस में ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये बनेगा। मतलब जब एंटी एरोमेटिक हो गया तब वो रिएक्शन नहीं होगा, तब हम उसे क्या कराएंगे, तब इंट्रामॉलिक्यूलर ना करा के इंटरमॉलिक्यूलर कराएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये बात केवल ध्यान देने योग्य है। इसमें हम आशा करते हैं आप लोगों को बात समझ में आई होगी। ये देखिए ये बॉन्ड आपका ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, तो क्या बना, ये यहाँ पे आ गया। और हमें पता है ये बेंजीन है, एरोमेटिक है, स्टेबल है, तो बनेगी ही, तब इंट्रा ही होगा, यहाँ इंट्रा होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर। यहाँ क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एंटी एरोमेटिक बन गया। ये सारा रिएक्शन आप लोग और भी कुछ रिएक्शन देख सकते हैं इसमें, जैसे ये कोई हैलोजन है, सोडियम ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर, ये यहाँ Cl और यहाँ Cl, Na ड्राई ईथर। अच्छा और देख लीजिए, जैसे यहाँ Cl और यहाँ Cl, Na ड्राई ईथर, यहाँ Cl और यहाँ Cl। अब देखिए यहाँ Cl, इसका भी सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन करा देते हैं। और आपका यहाँ Br और यहाँ Br और सेम रिएक्शन देखते हैं सबका। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये, और इसमें मान लीजिए यहाँ पे भी एक, ये वाला रिएक्शन हमें लग रहा बता दिए हैं पीछे, ये वाला रिएक्शन आपका हो गया है। ये देखिए यहाँ पे हुआ है, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग चेंज कर लेते हैं, इसको हम ये दिखाइए ले लेते हैं, Cl, Na ड्राई ईथर, Na ड्राई ईथर। अब देखिए तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इधर से भी ऐसे बना दीजिए,
इधर से भी ऐसे बना दीजिए, ये और ऐसे, ये बनेगा, कपलिंग हुआ। यहाँ आप देखिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा और आपका ये बना। हाँ, ये देखते चलना इसमें है कि ये क्या बन रहा है, ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है कि नॉन एरोमेटिक। इसमें देखिए कॉन्जुगेशन नहीं है, देखिए डबल सिंगल सिंगल बॉन्ड लगातार सिंगल 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 बॉन्ड हो गया, यानी कॉन्जुगेशन यानी नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक तो बनेगा ही इंट्रा से, ये बन जाएगा। यहाँ देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ आपका, ये बना यहाँ और यहाँ, यह भी नॉन एरोमेटिक है यानी यह भी बनेगा, नॉन एरोमेटिक है तो बनेगा। यहाँ यह बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बन जाएगा, यह भी नॉन एरोमेटिक है तो यह भी बन जाएगा। यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ बॉन्ड ब्रेक, ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये आपका पूरी तरह से इसका रिएक्शन रहा। हम आशा करते हैं आप लोगों को वुड रिएक्शन समझ में आ गया होगा। वुड रिएक्शन का पूरी तरह से सिस्टम क्या था कि 1 डिग्री हैलो एल्केन रहेगा या 2 डिग्री हैलो एल्केन रहेगा, 1 डिग्री या 2 डिग्री हैलो एल्केन रहेगा। दोनों बारी में आपका कपलिंग रिएक्शन होगी, दोनों बारी में आपका कपलिंग रिएक्शन होगी, जानते रहना, दोनों ऐड हो जाएगा डबल होकर के। और अगर 3 डिग्री हैलो एल्केन रहा तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक एल्केन बनता है और एक एल्कीन बनता है, ये पूरा रिएक्शन रहा। वुड रिएक्शन आप लोगों को समझ में आई होगी, हम आशा करते हैं।